बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, मौसम के हवाले से इस्लामाबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, जबकि मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा। आज भी मुल्क के अक्सर इलाकों में सर्दी बरकरार रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज कोयटा, योब, कल्लात, मकरान, मालाकंड, हजारा, पेशावर, मर्दान, कोहाट, रावलपिंडी डिवीजन, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे सर्द मकाम बगरोट रहा, जहां दर्जा हरारत -13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अस्तोर और गोपिस में -10, कालाम और स्कर्दू में -9, हुंजा में -7 और दीर, गिलगित और मालम जब्बा में दर्जा हरारत -3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में 14, लाहौर में 2, पेशावर में 5, कोयटा में 1, मुजफ्फराबाद और फैसलाबाद में 1, मुल्तान में 7 और हैदराबाद में कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि फौजी अदालतें फौज की ख्वाहिश नहीं बल्कि मुल्क की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इन अदालतों का कयाम पार्लियामेंट का मुतफिका फैसला था। दोनों मरतबा इनसे मुतालिक कानून साजी पार्लियामेंट ने की। पार्लियामेंट ने फौजी अदालतों में तोसी का फैसला किया तो वो जारी रहेंगी। कानून साजी पार्लियामेंट का काम है। DGISPR का कहना था कि फौजी अदालतों ने दहशत गर्दों पर खौफ तारी किया। पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बेहतरी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देखने की बात यह है कि क्या पाकिस्तान का फौजदारी निजाम मौसर हो गया है। क्या आज वो जुडिशल सिस्टम मौजूद है कि ज़ेर इल्तवा केस लिए जा सकें। गुज़िश्ता 4 साल में 717 केस मिलिट्री कोर्ट्स में आए। मिलिट्री कोर्ट्स ने 646 केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ अगर किसी की सजाए मौत की मंजूरी देते हैं तो मुजरिम मिलिट्री कोर्ट में अपील करता है। फौजी अदालतों ने 345 मुजरिमान को सजाए मौत सुनाई। DGISPR से फौजी अदालतों की उम्दा कारकर्दगी से मुतालिक ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के बयान की बात भी की गई। इस पर उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन लीडर ने भी फौजी अदालतों का जिक्र किया है। इस बारे में फैसला सियासी इत्तफाक राय से होना चाहिए। पाक फौज के तर्जुमान ने इंटरव्यू के दौरान ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के बयान की जानिब भी इशारा किया। 14 जनवरी को दिए जाने वाले इस बयान में शहबाज शरीफ ने कहा था कि ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म, ऑपरेशन रद्दुल फसाद और फौजी अदालतों की वजह से दहशत गर्दी का बड़ी हद तक खात्मा हुआ है। पीर के रोज कौमी असम्बली के इजलास के मौके पर सहाफियों से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ का कहना था कि फौजी अदालतों के खौफ की वजह से दहशत गर्दी न होने के बराबर रह गई। फौजी अदालतों की वजह से जहाँ पर ज़र्ब-ए-अज़्म और रद्दुल फसाद की वजह से जो दहशत गर्दी है उसके ऊपर बेपनाह उसका ख़ात्मा हुआ और बिल्कुल ना होने के बराबर है। उसी तरीके से जो मिलिट्री कोर्ट्स ने उस ज़माने में जो बनी उसका एक खौफ पैदा हुआ, खौफ तारी हुआ और उसके नतीजे में जो दहशत गर्दी में बहुत कमी आई। पीपल्स पार्टी ने फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी की हिमायत से इनकार कर दिया है। पार्टी के अहम इजलास के बाद रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 172 अफराद के नाम ECL में डालना गैर कानूनी अमल था। रहनुमाओं ने कहा कि 18वीं तरमीम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब का सूबा बनाने का भी फौरी तौर पर मुतालबा किया। पार्लियामेंट में मुत्तहिदा अपोजिशन की 12 रुकनी कमेटी पीर तक कायम होने का इम्कान है। अपोजिशन कमेटी में पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUIFA और ANP के रहनुमा शामिल होंगे। कमेटी के पास पार्लियामेंट में मुतफिका हिकमत अमली, हुकूमत के खिलाफ एहतजाज समेत मुख्तलिफ उमूर पर हुकूमत से मुज़ाकरात का मैंडेट होगा। रिपोर्ट करेंगे अरशद वहीद चौधरी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की दावत पर 15 जनवरी को अपोजिशन रहनुमाओं के इजलास में अपोजिशन की कमेटी कायम करने पर इत्तेफाक हुआ। फैसले पर अमल दरामद जारी। अपोजिशन जमातों की तरफ से नामजदगियां जारी हैं। मुस्लिम लीग नून के ज़राए के मुताबिक पीर तक कमेटी कायम कर दी जाएगी। 12 रुकनी कमेटी में 5 रहनुमा मुस्लिम लीग नून से, 4 पीपल्स पार्टी से, 2 मुत्तहिदा मजलिस अमल से और 1 अवामी नेशनल पार्टी से होगा। मुस्लिम लीग नून से शाहिद खाकान अब्बासी, सरदार अय्याज सादिक, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल और खुरम दस्तगीर के नाम जेर गौर हैं। जबकि पीपल्स पार्टी से सैयद खुर्शीद शाह, सैयद नवीद कमर, राजा परवेज अशरफ और शेरी रहमान के नामों पर गौर जारी है। JUIFA से मौलाना असद महमूद और मौलाना अब्दुल वासे, जबकि ANP से अमीर हैदर होती को कमेटी में शामिल किए जाने का इम्कान है।
ज़राए के मुताबिक अपोजिशन जमातों की कमेटी पार्लियामेंट के दोनों ईवानों में कानून साजी समेत दीगर अहम अमूर पर मुतफिका हिकमत अमली तय किया करेगी, जबकि हुकूमत के खिलाफ ईवान से वॉकआउट और एहतजाज का लाहे अमल भी मुरतब किया करेगी। हुकूमत की तरफ से फौजी अदालतों में तोसीस समेत कानून साजी या किसी भी मामले पर तआवन तलब करने की सूरत में यही कमेटी हुकूमत से मुज़ाकरात भी करेगी। अरशद वहीद चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी हुकूमत ने सीपैक मंसूबों पर अमल दरामद को फौरी तौर पर तेज करने के इक़दाम का फैसला करते हुए सीपैक बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल कायम करने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि सीपैक के मंसूबों की जल्द तकमील पाकिस्तान के मफाद में है, पाक चीन ताल्लुकात को मजीद बुलंदियों पर ले जाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में सीपैक मंसूबों पर अमल दरामद के लिए मुतालिका वजारतों और इदारों के सीनियर हुकाम पर मुश्तमिल सीपैक बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल कायम करने का फैसला किया गया है। इजलास में सीपैक के शॉर्ट और मीडियम मंसूबों की तकमील की मुद्दत को भी हतमी शक्ल दी गई। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड खुसूसी इकनॉमिक जोन्स के तेजी से क़याम के लिए 4 हफ्तों में तजावीज़ का जामे मंसूबा पेश करें। सीपैक मंसूबों से मुआशी सरगर्मियों और रोजगार में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है पाकिस्तान की जानिब से अफगान अमन मसालहती मुज़ाकराती अमल में हर मुमकिन मदद और ताउन फराहम किया जाएगा। ज़राए का दावा है कि अफगान तालिबान और अमरीका के मुज़ाकरात का अगला दौर इस्लामाबाद में होगा। मुज़ाकरात में सऊदी अरब और अमारात के साथ कतर को भी शामिल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक ज़ल्म खलीलजाद की पाकिस्तान आमद के मौके पर अफगान अमन अमल में काबिल जिक्र पेश रफ्त सामने आई है। पाकिस्तान ने फैसला किया कि अफगान तालिबान को इस्लामाबाद आने की दावत दी जाएगी। 1 दर्जन से ज़ायद तालिबान रहनुमा इस्लामाबाद आएंगे। ज़राए का कहना है कि अफगान मफाहमती अमल में कतर को भी शामिल किया जाएगा। ज़ल्म खलीलजाद ने अफगान तालिबान से इस्लामाबाद में मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की थी और तालिबान से मुलाकात कराने के लिए पाकिस्तान से मुआवनत तलब की थी। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान से राब्ता किया था, जिसमें मुलाकात की तजवीज़ दी गई थी। इससे कबल अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान मफाहमती अमल ज़ल्म खलीलजाद की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई। ज़राए का कहना है कि ज़ल्म खलीलजाद ने वज़ीर आज़म को अफगान तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात पर एतमाद में लिया, जबकि मुज़ाकराती अमल के आइंदा मरहले के बाकायदा आगाज के लिए हिकमत अमली के उमूर तय कर लिए गए। मुलाकात में पाक अफगान सरहदी सिक्योरिटी के इक़दाम पर भी बात की गई और वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की जानिब से अमन मुसालियाती मुज़ाकराती अमल में हर मुमकिन मदद और ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म का कहना था कि अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान के मफाद में है। अभी आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेज़ ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात पर जोर दिया है और उम्मीद जाहिर की है कि दोनों ममालिक में मायने खेज मुज़ाकरात होंगे। कनाडा को अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत है। वीज़े के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी इमिग्रेशन के लिए कनाडा की सरकारी वेबसाइट विजिट करें। ये कहना है पाकिस्तान में कनेडियन हाई कमिश्नर का। वो कहती हैं कि उनके मुल्क में सरबरा का इंतखाब शक्ल देखकर नहीं, अवाम और गुड गवर्नेंस की अहलियत के बल पर किया जाता है। रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से कसीम सईद। कराची के मकामी होटल में चौथी पाकिस्तान एडिबल ऑयल कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद हुई। कॉन्फ्रेंस में दुनिया के 15 ममालिक से 200 के करीब कंपनियां शिरकत कर रही हैं। तकरीब की मेहमान खुसूसी पाकिस्तान में तैनात कैनेडियन हाई कमिश्नर थी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने वाज़ेह किया कि कनाडा को मुख्तलिफ शोबों में अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत है। वीज़ा हासिल करने के ख्वाहिशमंद अफराद इमिग्रेशन के लिए सरकारी वेबसाइट विजिट करें। We are in great need of skilled workers, of the trades in particular, information management, information technology, medical trades. We are always welcoming of entrepreneurs. So we are very blessed in having an extensive community of Canadians from Pakistan. कैनेडियन हाई कमिश्नर पाकिस्तानी खानों की दिलदादा निकली। जस्टिन ट्रूडो की पुरकशिश शख्सियत से मुतालिक सवाल के जवाब में क्या कहा, आप भी सुनिए। We don't choose our leaders by their looks. We choose our leaders because they connect effectively with our population, that they have a message and a platform that espouses good governance and democracy. And I think that's what we're finding in Canada, and I am sure that the PTI government of Prime Minister Khan has also managed to connect with people here in Pakistan. तकरीब से सूफी ग्रुप के डायरेक्टर तनवीर सूफी ने भी खिताब किया और आखिर में लोक फनकारा सनम मारवी ने सूफियाना कलाम पेश करके शुरका को झूमने पर मजबूर कर दिया। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच भी बन गए। पोर्ट एलिज़ाबेथ में इंजमामुल हक ने कौमी खिलाड़ियों को ट्रेनिंग सेशन में मुफीद टिप्स भी दी।
पाकिस्तान टीम ने पहले एक रोजा मैच से कबल पोर्ट एलिजाबेथ में भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया, जिसमें चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक भी मुतहर्रिक नजर आए। उन्होंने ट्रेनिंग सेशन में खिलाड़ियों को टिप्स दी। वो बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग कोच की मौजूदगी में खिलाड़ियों को खुसूसी ट्रेनिंग भी कराते रहे। इंजमामुल हक ने कप्तान सरफराज अहमद और मोहम्मद आमिर के साथ तवील सेशन भी किया। दीगर खबरों में आपको बताएं, मुल्तान में 2 हफ्ते कबल कायम होने वाले बेसहारा अफराद के लिए शेल्टर होम में लोग ना होने के बराबर हैं। शेल्टर होम में रिहाइश और खाने के मुफ्त इंतजाम के बावजूद लोग मौजूद नहीं। मजीद बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मैमूना सईद। जी, मुल्तान में पंजाब हुकूमत की जानिब से पहला शेल्टर होम, जिसमें बेसहारा अफराद और मुसाफिरों के लिए जो है फ्री रिहाइश का भी बाकायदा इंतजाम है और 2 वक्त यानी नाश्ता और रात के खाने का भी इंतजाम किया गया है। इस हवाले से बेशतर लोग ऐसे हैं जो बेसहारा लोग हैं, वो अब भी ओपन एरिया में सोने पर मजबूर हैं। इसके अलावा कई ऐसे अफराद भी जो भूखे होते हैं, लेकिन उनको अवेयरनेस नहीं है कि यहाँ पर 2 वक्त का जो खाना तकसीम किया जा रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। लोगों का ये कहना है कि कम से कम ज़िला इंतजामिया को प्रॉपर तौर पर इसकी अवेयरनेस कैंपेन चलानी चाहिए ताकि लोगों को पता चले, तो हो सकता है कि इस शेल्टर होम में कुछ बेहतरी आए और लोग इसका बाकायदा तौर पर इस्तेमाल करें और आकर यहाँ से मुस्तफीद हो सकें। जी, लाहौर में मुल्तान रोड पर सुंदर के इलाके लोहारा वाला खूह में मोबाइल शॉप पर डकैती हुई। सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि चादर ओढ़े मुलजिम समेत 2 डाकू दुकान में घुसे और लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। दुकान का मालिक भी पीछे जाता है, जिस पर डाकू फायरिंग करते हैं। तफसीलात बताएंगे मियां आबिद अपनी रिपोर्ट में। कराची के इलाके तैमूरिया में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 11 मुल्जिमान को गिरफ्तार जबकि 20 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, मुनशियात और मोटरसाइकिल मिली है। मुल्जिमान स्ट्रीट क्राइम, मुनशियात फरोशी और मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्विस हैं। हिरासत में लिए गए अफराद के शनाख्ती कवायद की तस्दीक की जा रही है, जबकि मुख्तलिफ थानों से क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। पाकिस्तानी गोल्फर अहमद बेग की आलमी सतह पर उम्दा कारकर्दगी का सिलसिला जारी है। उन्होंने बांग्लादेश में होने वाली नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप जीत ली। अहमद बेग ने बांग्लादेश की नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया। अहमद बेग ने मजमूई स्कोर 289 के साथ तमाम गोल्फर्स को पीछे छोड़कर टाइटल अपने नाम किया। अहमद बेग इससे पहले कतर ओपन टाइटल भी जीत चुके हैं। अहमद बेग पहली मर्तबा प्रोफेशनल गोल्फ खेलने उर्दन जाएंगे। लाहौर कलंदर्स प्लेस डेवलपमेंट प्रोग्राम से शनाख्त पाने वाले फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में फिटनेस और स्पीड बढ़ाने पर काम किया। हारिस रऊफ ने लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम से शनाख्त बनाई और फिर लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया ने फास्ट बॉलर को सिडनी में जदीद अंदाज में ट्रेनिंग और फर्स्ट ग्रेड क्रिकेट खेलने का मौका भी फराहम किया। हारिस रऊफ वतन वापस आ गए हैं, कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में खेलने का करियर में फ़ायदा होगा। प्रोफेशनल ट्रेनर खुद बाकायदा ट्रेनिंग कराता था मुझे 2 महीने उसने मेरी जो पेस में इंक्रीज लाने के लिए ट्रेनिंग होती है वो उसने मेरे साथ बड़ी मेहनत की। लाहौर कलंदर्स के हारिस रऊफ और सलमान इरशाद को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय टीम के साथ ट्रेनिंग का मौका भी मिला। हारिस रऊफ उसे यादगार लम्हा करार देते हैं। अच्छे प्लेयर के साथ आप खेलते हो तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। अब जिस तरह उनके थे बॉलर्स मैं यादिफ और शान शर्मा, उनके नेट से उनके साथ मैं बॉलिंग करता रहूँ और पूछता रहूँ यार कि क्या डिफरेंट अभी यहाँ पे जो सा इस प्लेयर को कैसे बॉल करनी है। हारिस रऊफ ने अपनी बॉलिंग से विराट कोहली को भी मुतासर किया। हारिस रऊफ ने उनसे कामयाबी का राज जानने की भी कोशिश की। मैंने उससे ये पूछा कि ग्रेट प्लेयर बनना क्या होता है, ग्रेट प्लेयर कैसे बना जाता है। तो उसने एक ही बात सिंपल की, यार मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है, कॉन्फिडेंस में रहो। अप्स एंड डाउन आपकी लाइफ में आएंगे, कभी आपकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी, आपकी कभी बैड परफॉर्मेंस होगी, तो इन चीज़ों को अपने माइंड में नहीं रखना। लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर क्रिकेट आकिब जावेद ने हारिस रऊफ को जल्द ऑस्ट्रेलिया से वतन वापस बुला लिया ताकि वो पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात की कंडीशंस के मुताबिक भी बॉलिंग प्रैक्टिस कर सकें। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़ लाहौर। YMCA ग्राउंड में 15 साल बाद खेलों की सरगर्मियां शुरू हो गई। सिंध हॉकी एसोसिएशन के ज़ेरे इंतजाम नुमाइशी मैच करवाया गया। शायकीन ने भी भरपूर दिलचस्पी का मुजाहरा किया। YMCA ग्राउंड पर 15 साल बाद खेलों की सरगर्मियां बहाल। तारीखी ग्राउंड पर हॉकी मैच का शानदार इनेकाद किया गया। कमिश्नर 11 और प्रेसिडेंट 11 के दरमियान नुमाइशी मैच को शायकीन की भी बड़ी तादाद ने देखा। इस मौके पर कमिश्नर कराची इफ्तिखार अली शेलवानी ने कहा कि कराची के मजीद मैदान भी आबाद करेंगे। कराची के लिए मेरे ख्याल में बहुत बड़ी एक अच्छी खबर है
कि हमारे काफ़ी यहाँ कराची के शहर के जितने भी प्ले ग्राउंड से, चाहे क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, उनको अब रिवाइव कर रहे हैं। और कराची हॉकी एसोसिएशन के सदर जुनैद अली शाह ने कहा कि हॉकी के फरोग के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। इस डिस्ट्रिक्ट में एक ग्राउंड आ गया, इसी तरह से 4 डिस्ट्रिक्ट और हैं, तो उसमें भी हमारी कोशिश है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक ग्राउंड हो। ओलंपियन अहमद आलम ने कहा कि उनका बचपन यहाँ खेलते हुए गुजरा, यहाँ की रौनक देखकर अपने जज्बात का इजहार नहीं कर सकता। 1991 में मैं लास्ट टाइम यहाँ खेला था और फिर मैं पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हुआ था। अगर आप मेरी फीलिंग्स देखें तो मेरे ख्याल से मेरे रोंगटे खड़े। सिंध हॉकी एसोसिएशन का ये कदम शानदार है। ऐसी कोशिशें हॉकी के फरोग में अहम किरदार अदा करेंगी। जाफर हुसैन, जियो न्यूज़, कराची। सखर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बायस जिना म्यूनिसिपल स्टेडियम ज़बू हाली का शिकार है, जिसके बायस खिलाड़ियों को खेलों की सरगर्मियां जारी रखने में मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद इरशाद। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं जिना म्यूनिसिपल स्टेडियम सखर में। ये स्टेडियम जो कि 10 लाख आबादी के शहर में वाहिद स्टेडियम है जो शहर के वस्त में मौजूद है। स्टेडियम ज़बू हाली का शिकार है। स्टेडियम का पवेलियन जो है वो जगह जगह से टूट रहा है, छत के जो है प्लास्टर उखड़ के गिर रहे हैं, पानी की टंकी ख़राब है, जिसके बायस खिलाड़ियों का शदीद मुश्किल का सामना है। ग्रास जगह जगह जली हुई है। पूरा स्टेडियम अगर देखा जाए दरवाजे दीवारें टूट फूट का शिकार है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चंद गज के फासले पे है, लेकिन उसके बावजूद इसकी देखभाल नहीं की जाती। रोज़ाना की बुनियाद पर खिलाड़ी यहाँ आते तो हैं, खेलते भी हैं, लेकिन उन्हें परेशानी होती है। यहाँ जो खिलाड़ी हैं उन्होंने मुतालबा किया है फौरी तौर पर स्टेडियम को इस काबिल बनाया जाए कि यहाँ पर खिलाड़ी अपनी सेहतमंदाना सरगर्मियाँ जारी रख सकें, ना सिर्फ मुकामी बल्कि कौमी और बैनुल-अक़वामी मुकाबलों का भी इनेकाद मुमकिन हो सके। जी, साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने कहा कि एक आईनी इदारे के सरबराह की तरफ से इदारों के दरमियान डायलॉग की बात करना खुशाइंद है। हुकूमत इस वक्त इंक्यूबेटर में है। पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव ने अपनी आईनी जगह छोड़ दी है, जिसकी वजह से ताकत का तवाज़ुन ख़राब हो रहा है। ये बात उन्होंने प्रोग्राम आशा हज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कही। मैं समझता हूँ कि ये एक खुशाइंद बात है कि एक दूसरे आईनी अदारे के सरबराह ने भी ये बात की है कि इंस्टीट्यूशनल डायलॉग जो है वो होना चाहिए। जब तक ये इंट्रा इंस्टीट्यूशनल डायलॉग जो है वो नहीं होगा, उस वक्त तक मसाइल का हल हम नहीं निकाल पाएंगे। एक मूव ये भी चल रही है कुछ हलकों की तरफ से कि मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम जो है वो नाकाम हो चुका है और सदारती निज़ाम की तरफ पाकिस्तान को जाना चाहिए, जो आइन की टोटल मनफी होगा। ये हुकूमत इंक्यूबेटर के अंदर है। एग्जीक्यूटिव ने अपनी स्पेस जो है वो सीड कर दी है टोटली, और जब एग्जीक्यूटिव ने सीड की है तो उसी के साथ पार्लियामान ने भी अपनी जगह जो है वो दे दी है। तो इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। इस इक्वेशन को बैलेंस करने की अशद ज़रूरत है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपने वादों को पूरा करके सिंध के शहरी इलाकों को उनका हक दें। MQM आज भी सूबाई खुद मुख्तारी के हक में है, लेकिन सूबों की खुद मुख्तारी से ज़्यादा अहम अवाम को बाइख्तियार बनाना है। चाहते हैं सिंध के शहरी इलाकों को उनके इख्तियारात दिए जाएँ। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने हैदराबाद में अपनी ताकत का मुजाहरा किया। लियाकत कॉलोनी ग्राउंड में जलसे से खिताब करते हुए MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि आज भी MQM ना हो तो कोई हुकूमत ना बन पाए। वजीर आजम इमरान खान से मैं दरखास्त करूंगा कि ये वक्त आ गया है, वादों को पूरा, अपने वादों को अपने इरादों में तब्दील कीजिए और महाजरों को और सिंध के शहरी इलाकों को उनका हक दीजिए। MQM आज भी सूबाई खुद मुख्तारी के हक में है, लेकिन सूबों की खुद मुख्तारी से ज्यादा अहम अवाम को बाइख्तियार बनाना है। जलसे से खिताब करते हुए MQM के रहनुमा ख्वाजा इज़हारुल हसन का कहना था कि जो मसाइब MQM पाकिस्तान पर आए, कोई और जमात होती तो उसका परचम उठाने वाला कोई ना होता। जलसे से खिताब करते हुए फैसल सब्जवारी ने कहा कि सिंध में 11 साल से बदउनवान नाअहल मुतासिब हुकूमत है, जबकि डिप्टी कन्वीनर कंवर नवीद जमील ने कहा कि मुखालफीन खुशफहमी में मुब्तला हो गए थे कि MQM खत्म हो गई। हक परस्त अवाम ने मुखालिफिन की खुशफहमी एक दिन में दूर कर दी। जलसे से मेयर हैदराबाद सुहेल मशहदी, रुकन सिंध असेंबली राना अंसार और रुकन कौमी असेंबली सलाहुद्दीन समेत दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया।
रावलपिंडी से खबर दें, ढोक चौधरिया में घर में आतिशज़दगी हुई, 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक 1122 और फायर ब्रिगेड को सुबह 6:15 बजे इतला दी गई। आग लगने की वजूहात का ताहाल पता नहीं चल सका, तफ्तीश जारी है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इरशाद कुरैशी से। इरशाद, ये किस तरह वाक़या अफसोसनाक पेश आया? जी बिल्कुल, एक गैस लीकेज से जो है धमाका हुआ है और जो रेस्क्यू को जो वहाँ पर रिपोर्ट दी गई उसमें बताया गया कि गैस लीकेज जो है इतने टाइम में हुई है, क्योंकि यहाँ पर गैस की लोड शेडिंग जो है वो रोजाना की बुनियाद पर की जा रही है और रात की किसी भी पहर जो गैस इकट्ठी हो जाती है और ये रावलपिंडी के अंदर तकरीबन चौथा वाक़या है गैस लीकेज का। और आज इस होने वाले वाक़े में 25 में 2 खवातीन जामा को हुई, जबकि रेस्क्यू की टीम का कहना है कि वो जब मौके पर पहुंचे तो तीनों अफराद जो है बुरी तरह झुलस चुके थे और तीनों अफराद जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि रेस्क्यू की टीम ने जो है आग लगने वाली आग पर जो है काबू पा लिया है। जी बहुत शुक्रिया इरशाद कुरैशी, आपने अपडेट किया। कराची में क्लिफ्टन से साइकिल रैली निकाली जा रही है। इस रैली में साइकिल पर दुनिया की सैर कराने वाले मियाँ बीवी भी शरीक हैं। तफसीलात बताएंगे कमर अली। जी, साइकिल पर दुनिया भर की सैर करने वाले चेक रिपब्लिकन से तारुफ रखने वाले मियाँ बीवी कातिया और मीरू कराची पहुँच गए हैं। कराची पहुंचने पर मुकामी साइकिलिस्ट ग्रुप की जानिब से उन्हें दावत दी गई है और मुकामी साइकिलिस्ट ग्रुप की जानिब से वो एक रैली की शक्ल में शहर के मुख्तलिफ इलाकों का जो है वो सैर कर रहे हैं। क्लिफ्टन जमजमा स्ट्रीट से शुरू होने वाली ये रैली जो है वो शायर फैसल आइए चंदीग रोड पर ओल्ड सिटी एरिया में जाएगी और वहाँ से फिर वापस क्लिफ्टन पहुँचेगी। कातिया का ये कहना है कि वो दुनिया भर में जाकर वो ये पैगाम देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल इस्तेमाल की जाए ताकि माहौल को जो है वो सेहतमंद बनाया जा सके। पाकिस्तानी आवाम की, पाकिस्तानी शहरियों की उन्होंने जो है वो बहुत तारीफ़ की है। उनका ये कहना है कि पाकिस्तानी बहुत ही मेहमान नवाज हैं और मोहब्बत करने वाले हैं। सिंधी उर्दू ड्रामों के मुमताज़ अदाकार गुलाब चांडियो तवील अलालत के बायस इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज़ जनाजा आज नवाब शाह के करीब गांव साईं बख्श चांडियो में अदा की जाएगी। गुलाब चांडियो के बेटे शहजाद चांडियो ने बताया कि गुलाब चांडियो शुगर के मरज़ में मुब्तला और कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, जहाँ उनका इंतकाल हुआ। उनकी मैयत नवाब शाह लाई जाएगी, जहां उनके आबाई गांव साईं बख्श चांडियो में आज सुबह 11 बजे नमाज जनाजा अदा की जाएगी और तदफीन आबाई कब्रिस्तान में होगी। गुलाब चांडियो की उम्र 62 साल थी। उन्होंने सोगवारान में 2 बेटे और 3 बेटियां छोड़ी हैं। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.